बहुत समय पहले पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, सुरमापुर। यह गांव अपनी शांति, मीठे पानी और हरे भरे जंगलों के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। उसी गांव में एक 15 साल का लड़का रहता था, युग। युग बहुत जिज्ञासु और बहादुर था। उसे नई नई चीजें सीखने और रोमांचक जगहों की खोज करने का शौक था। एक रात युग को अपने घर के पीछे वाले जंगल से अजीब सी घंटियों की आवाजें सुनाई दी। उसने खिड़की से बाहर झांका, पर अंधेरे में कुछ नजर नहीं आया। अगले दिन गांव वालों से पूछा, लेकिन किसी ने भी ऐसी आवाजें न सुनी थीं। युग की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने तय किया कि वह खुद पता लगाएगा कि ये आवाजें किसकी हैं। अगली शाम वह अपना टॉर्च, पानी की बोतल और एक छोटा बैग लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। सूर्य ढल रहा था और पक्षियों की चहचहाहट धीमी हो रही थी। चलते चलते उसने देखा कि पेड़ों पर हल्की चमक थी, जैसे किसी ने उन पर जादुई धूल बिखेर दी हो। थोड़ी दूर जाने पर उसे वहीं घंटियों जैसी आवाजें सुनाई देने लगीं। वह आवाजों का पीछा करता हुआ एक बड़े से बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ की जड़ के पास एक छोटा सा दरवाजा था, इतना छोटा कि साधारण इंसान का ध्यान भी न जाए। युग ने दरवाजा खोला और अचानक एक तेज रोशनी निकली। जब उसकी आंखें रोशनी में आदत डाल पाईं, तो उसने देखा कि दरवाजे के अंदर एक दूसरा संसार था, रंगों से भरा, जगमगाता और बेहद खूबसूरत। इस दुनिया में छोटे छोटे जीव रहते थे, जिन्हें लोग परियां समझ सकते थे। उनके पंख चमकते थे और वह हवा में तेजी से उड़ रहे थे। उनमें से एक परी युग के पास आई और बोली, तुम ही वह इंसान हो जिसे हम ढूंढ रहे थे। हमारे राज्य को एक बड़ा खतरा है। युग ने पूछा। कौन सा खतरा? परी बोली, कौन सा खतरा? संतुलन बिगड़ रहा है। एक काली धुंध हमारी दुनिया को कमजोर कर रही है। हमें तुम्हारी मदद चाहिए, क्योंकि केवल इंसान का स्पर्श इस धुंध को रोक सकता है। युग ने हिम्मत बांधी और उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। परियान युग को उस जगह ले गईं जहां काली धुंध फैल रही थी। वहां एक बड़ा सा पत्थर चमक रहा था। परी बोली, यही है ऊर्जा पत्थर। इसे छूते ही धुंध नष्ट हो जाएगी, लेकिन इसमें साहस और सच्चे दिल की शक्ति चाहिए। युग ने गहरी सांस ली, आगे बढ़ा और पत्थर पर अपना हाथ रखा। पत्थर तेज चमकने लगा, रोशनी फैलती गई और धुंध गायब होने लगी। कुछ ही क्षणों में जंगल फिर से हरा भरा हो गया। परियां बहुत खुश हुईं। उन्होंने युग को धन्यवाद देते हुए एक छोटा सा क्रिस्टल दिया, जो हल्की रोशनी देता था। जब भी तुम्हें डर लगे या अंधेरा लगे, यह तुम्हें रास्ता दिखाएगा। जब युग वापस अपने गांव पहुंचा तो दरवाजा बंद हो चुका था, लेकिन उसके हाथ में वह चमकता हुआ क्रिस्टल था। इस बात का सबूत कि उसने जो देखा वह सपना नहीं था। उस दिन के बाद युग और भी बहादुर, समझदार और दयालु बन गया। उसने जंगल की रक्षा करने का वादा किया और कभी-कभी रात के सन्नाटे में उसे फिर वही हल्की घंटियों की आवाज सुनाई देती। शायद परियां उसे धन्यवाद कह रही हों।